जितना भी हमारे काका काकी आल है, भाई बहन आल है, सबके हमारी तरफ से जमा जमा जोहार रहते हैं। सबसे पहले ये पूछे होते हैं कि हमने आज 2 साल से इतना धूप में, बरसात में, गर्मी में काहे भटक रहे हैं, दर दर काहे भटक रहे हैं? कोई तो कारण रहते हैं। आखिर 1932 है कि जाए तो रहल है, भीड़ में पहुंच तो रहल है, लेकिन आज तक 32 के बारे में समझे ना पा। आखिर 32 से हमने के लाभ की है, ये 32 लगे कि 32 इतने समझिए, अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर के कोई महत्व ना हो, उसी तरह से झारखंडियों के लिए 32 है। अगर जिस दिन से 32 लागू हो तो उस दिन हमने के शरीर में एक तरह से जान है। तो जान कहा है तो कहे कि इसलिए तो कि 32 से हमने हक अधिकार जो है सुरक्षित हो तो हमने के हाथ में, और नहीं तो अगर अलावा कोई दस्तावेज झारखंड में ना हो जगह से तो सुरक्षित हो सको। झारखंडी अगर परिभाषित है तो, अगर आइडेंटिफाई है तो, अगर अगर झारखंडी के पहचान मिलते तो केवल 1932 से मिलते से खातिर 32 के पूछे होते। अच्छा तो एक बात को है कि हमारी पहचान 1932 का खतियान, झारखंडियों की पहचान 1932 के खतियान। कभी इतना कहे न कि हमार पहचान वोटर कार्ड, हमार पहचान आधार कार्ड, कहे न कहे कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड कभी पहचान ना भेज सको। वोटर कार्ड से इतना पता चलो है कि तो मतदाता लगे मतदान कर सको, बस इतने। आधार कार्ड से पता चलो है कि तो धनबाद जिला के निवासी लगे, टूटी प्रखंड के निवासी लगे, इतने पता चलो। लेकिन अगर से कभी पहचान ना हो पाओ कि तो गुजरात के आदमी लगे, कि तो महाराष्ट्र के आदमी लगे, कि झारखंड के आदमी लगे, पता चलता है कि अगर आधार कार्ड और वोटर कार्ड से अगर पता चले लगले तो जो आधार कार्ड तोर पास हो, जो वोटर कार्ड तोर पास हो, वो जो महाराष्ट्र से आला ओकरो पास हो, जो गुजरात से आला ओकरो पास हो, जो बंगाल से आला ओकरो पास हो, और जो बांग्लादेश से आलो ओकरो पास है। क्यों झारखंडी बहते हैं? वो झारखंडी बहते कि नहीं बहते? तो झारखंडी के बहते जगर हाथ है खतियान। खतियान के बड़ी विस्तार पूर्वक जाने हो तो नहीं जानवे तो हमने लड़ा ना पा। देखिए 1764 ईस्वी में जब झारखंड में अंग्रेज प्रवेश करा था, 1764 ईस्वी कोल्हान की तरफ से जब झारखंड में प्रवेश कर ले जब अंग्रेज सब, तो सबसे पहले कमाई के साधन में यहाँ के देख ले अपनी जमीन। कौन सी देख ले? जमीन। तो अंग्रेज सबसे पहले यहाँ पर लगान लगा का काम कर ले, और मान लीजिए जमीनों तोड़ लगो, और जमीनों में अपने की करा था 1 रुपया लगान लगाया जाता, और 1 रुपया लगान में कह लो कि 75 पैसा जो हो वो अंग्रेज के देना हो, और 25 पैसा जो हो जमींदार ओकरा उठे तो जे उठाए के ओकरा अंग्रेज के देतो ओकरा देना हो। आनी तोड़ जमीन लगो तो ओकरा गढ़ा करके, खुटकटी करके, कोड़कर करके जे खेती बनेले, जे जमीन बनेले ओकर में तोरा लगान दे देला। अब बतावा तोर हल्दी, तोर तेल, तोर लहसुन और तोर भातवा आमले कहतो कि तू हमरा खाए दे दबे की नहीं दबे, तो बस अंग्रेज जो है ता काम कर लेते। कहतो तोर खेत लगो, तोर बारी लगो, लेकिन ओकर में यहां उपजा और तू हमरा दे दे, तो कैसे दबले? तो वह खातिर विरोध हो गेले। 1767 ईस्वी में पहला विद्रोह ढाल विद्रोह भेले, खाली जमीन के बचवे खातिर, जमीन में लगान नहीं दिए खातिर। फिर 1773 में रघुनाथ महतो के नेतृत्व में दूसरा विद्रोह होता, केवल लगान नहीं देने के लिए, केवल अपने जमीन को बचाने के लिए। फिर 1785 में तिलका माझी का विद्रोह, फिर इसी तरह से कोल विद्रोह, इसी तरह से हो विद्रोह, फिर संथाल विद्रोह, और अंतिम विद्रोह जो हुआ 1900 ईस्वी में वो बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ। जब बिरसा मुंडा का विद्रोह 1900 ईस्वी में होता है तो क्या होता है कि एक अंग्रेजों के मन में ख्याल आता कि आखिर झारखंड में इतना विद्रोह क्यों हो रहा है, आखिर कारण क्या? पूरा भारत में हम लोग राज्य कर रहे हैं, हम लोग शासन कर रहे हैं, लेकिन एक झारखंड ही की माटी है जिसमें सबसे ज्यादा विद्रोह हो रहा है। इसका कारण क्या है? अंग्रेजों ने कमेटी बनाया, कमेटी को कहा गया कि जांच किया जाए कि यहाँ इतना विद्रोह क्यों होता है। तो अंग्रेजों ने कमेटी बनाकर दिया, कमेटी का रिपोर्ट आया 1901 ईस्वी में। उसमें कहा गया कि अगर आदिवासियों का जमीन, यहाँ के मूलवासियों का जमीन उनके हाथों में सुरक्षित कर दिया जाए तो ये विद्रोह स्वतः ही शांत हो जाएगा। तो पहला सर्वे हम लोग को प्रारंभ हुआ 1902 ईस्वी में।
और खत्म हुआ 1905 ईस्वी में और लागू हुआ 11 नवंबर 1908 ईस्वी को, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। यानी पहला सर्वे सेटलमेंट यही है हमारा, पहला सर्वे सेटलमेंट यहाँ हुआ। उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं कड़स्कर सर्वे। दूसरा सर्वे हुआ 1932 में, जिसको हम लोग बोलते हैं रिविजनल सर्वे। यही 1932 में हम लोग का खतियान इश्यू हुआ, खतियान हम लोग का यही इश्यू हुआ। तीसरा 1954 में और चौथा 1964 में। 1932 का हम लोग इसलिए मांग कर रहे हैं कि हमारा खतियान यहाँ इशू हुआ और ये सर्वे जो है झारखंड के 85% इलाकों में हुआ। अगर इसको 1932 को लागू किया जाता है तो हमारा झारखंड के 85% इलाका जो है वो कवर हो जाएगा। बचेगा 15% इलाका जो कोल्हान का हिस्सा है, जहाँ 15% क्षेत्र सर्वे हुआ। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सबसे पहले आप 1908 से लेकर 1964 तक जाइए और 1964 तक के अंतिम सर्वे सेटलमेंट को मान्यता दीजिए और उससे पहले जितना सर्वे है उसको मान्यता देते हुए परिभाषित कीजिए कि झारखंडी कौन है। जब ये परिभाषित हो जाएगा हम अपने हाथों में सुरक्षित हो जाएंगे, हम झारखंडी आइडेंटिफाई हो जाएंगे, हमारा एक पहचान हो जाएगा कि झारखंडी कौन है। ये हमारा मांग है। उसके बाद जब हम पहचान हमारा हो जाएगा कि हम झारखंडी हैं, जिसके हाथों में खतियान वही झारखंडी। उसके बाद उस आधार पर नियोजन बनाया जाए। नियोजन मतलब क्या? नियोजन मतलब कि अगर 100 नौकरी निकलता है, 100 सीट की नौकरी निकलता है तो उसमें 90 को झारखंडी का होना चाहिए सी और डी में और 10 को बाहर। ऐसा नहीं कि 90 को बाहर का 10 को झारखंड का, ऐसा नहीं चलता। और ऐसा ही आज तक हो रहा है। अच्छा, तो गोहाल तो गोहाल घर बुझे, गोहाल घर रहता ना, तो गोहाल में हमने की करा है कि पहले अपन छगरे पटरू काड़ा गरु के अंदर घुसाए लोग और बाद पुआर दो है, ओकर बाद पुआर दो है ना, घास उस दे दिए घुसाए घास उस दो है कि घासवा बाहरी दे दो है। अगर बाहरी घासवा दे दो तो सब बाहरी आके खाए जीतो कि नहीं। बस उसी तरह झारखंड में अभी जो घास उस दियल गया जो तो नौकरी उकरी दे रहा वो बाहरी लोग ले जा रहे तोरा। जब तक इतना तोने भीतर ना करबे तब तक अगर घास डालबे तो बाहरी लोग उठा ले जीतो। इसलिए 32 चाहिए। इसलिए सबसे पहले सरकार से मांग है कि बैरिकेडिंग जैसे बैरिकेडिंग लगेले ना, बांस के बैरिकेडिंग लागल हो ना की ले कि उधर के आदमी इधर ना आ सको, बस वह बैरिकेडिंग लगा 1932। वह टटरी वह घोरे होता। अच्छा एक बात बतावा, घोरना तो नहीं घोर घोरना इसलिए घोर है कि तो साग पात बैगन बिलाती न चेहरे पार। अगर मान लिया जाए घोरना नहीं घोरबे बैगन बिलाती लगा दिले तो बाहरी लोग चेहरतो के ना, बाहर के गरु ले के खेतो के ना। और अगर घोरना घोर दबे तो खा पाते कि वह लगो 1932 वह घोरना लगो। अब अगर से ज्यादा इजी भाषा में तो नहीं समझ पा रहा हूँ, अपना ठेठ भाषा अगर से ज्यादा ठेठ भाषा हम नहीं समझ पा रहा हूँ। अब तो कि 1932 से तोने डायरेक्ट लाभ की बेतो इधर तोने बुझे होता। तोने बाल बच्चा मैट्रिक करा रहे, इंटर करा रहे, ग्रेजुएशन करा रहे की खाते कि छोटो मोटो नौकरी लग जाए। जैसे अपनी दीदी यहाँ खड़ा थी तो यह नहीं तोने सोचे थे कि अपने बाल बच्चा के नौकरी लागे ना, लेकिन कैसे लाग तो घोरना घोरल ना हो, तो दरवाजा लगवल ना हो। अगर तोर घर निकलो हो नौकरी तो उनका बाहर के लोग ले जाते। तो जैसे तोरा इतना लागतो कि घोरना घोरे तो तोर बाल बच्चा के नौकरी मिलतो इजली तरीके से। मुझे पाले यह लड़ाई। अब एक ये षड्यंत्र चलो, एक साजिश चलो कि नहीं 1932 की लड़ाई जो लगो वो महतो जाति लगो नहीं गो, इटा बुझिए इटा षड्यंत्र लगो, प्रोपोगेंडा लगो, साजिश लगो तोड़े खातिर ताकि हमने एकजुट होके लड़ा ना पाए, आंदोलन कमजोर पड़ जाए। देखिए अगर महतो जाति लड़ा रहता है तो लिखा रहता है हमने कोई हमारी पहचान 1932 का खतियान, झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान। अगर महतो रहता है लिखा रहता है महतो की पहचान 1932 का खतियान, यादवों की पहचान 1932 का खतियान, मंडल का पहचान 1932 का खतियान, मुसलमानों की पहचान 1932 का खतियान, आदिवासियों का पहचान 1932 का खतियान, पर है कौन सी झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान। मतलब सबका लड़ाई है ये, सब आकर लड़िए, इस षड्यंत्र में मत फंसिए, इस साजिश में मत फंसिए। आपको लड़ना है,
आने वाला फ्यूचर की लड़ाई है, आने वाला भविष्य की लड़ाई है। जो गोदवा में छोटा छोटा बच्चा के लेके आना है ना, ओकर लड़ाई लगो, ओकर लड़ाई लगो, ओकर भविष्य की लड़ाई लगो, इटा बुझे होते। और झारखंड सरकार से हम यही मांग करेंगे कि जब तक आप 32 लागू नहीं करते हैं, इसके अलावा झारखंड में कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसके आधार पर झारखंड परिभाषित हो सकता है। यही एकमात्र विकल्प है, यही एकमात्र रास्ता है। हमने 28 में से 18 राज्य के नियोजन नीति और स्थानीय नीति को पढ़ा, अध्ययन किया, तो वहां पाया बिहार के, हम स्थानीय नीति और नियोजन नीति की बात करेंगे। बिहार में जो बिहारियों को जो परिभाषित किया गया है, जो आइडेंटिफाई किया गया है, उसमें 4 चीजों को मांगा गया है। पहला सर्वे सेटलमेंट, भूमि सर्वे सेटलमेंट, दूसरा खतियान, तीसरा संस्कृति और भाषा। ये 4 आधार पर बिहारियों को परिभाषित किया है कि बिहारी कौन है। हम भी सरकार से वही मांग करते हैं कि सबसे पहले हमारा 32 है, 32 के आधार पर आइडेंटिफाई कीजिए, फिर भाषा के आधार पर, फिर संस्कृति के आधार पर, फिर सर्वे सेटलमेंट के आधार पर। जब झारखंड की परिभाषित हो जाएगा, उसके बाद वैकेंसी निकालिए, उसके बाद नौकरी निकालिए, यही हमारी मांग है। और नियोजन का जो बात है, नियोजन में हम मांग करते हैं कि सी और डी की जो नौकरियां हैं, उसमें 90% झारखंड के लोगों के लिए रिजर्व होना चाहिए। सी और डी की नौकरियों में ऐसा प्रावधान है। हमारे साथ तेलंगाना राज्य भी अलग हुआ है 2014 में, उसने अपने लिए बनाया है 371 डी स्पेशल प्रोविजन के तहत। तमिलनाडु भी उसमें शामिल है। उसमें कहा गया है कि सी और डी की नौकरियां जो है उसी राज्य के लिए होगा। जब उस राज्य में यह कानून चल सकता है तो झारखंड में क्यों नहीं सकता है? चल सकता है कि नहीं? उन्होंने 100% नौकरियां रिजर्व कर सकती, हम तो 90% की मांग कर रहे हैं। और जो ऑफिसर के पद है उसमें 75% रिजर्व किया जाए, ये पॉसिबल है, ये संभव है। जो ऑथेंटिक है, जो संवैधानिक है, जो कानूनी प्रक्रिया, हम उसी की बात करेंगे, हम आज संवैधानिक बातें नहीं करेंगे। अभी तेलंगाना ने कानून लाया है, एक पॉलिसी बनाया है कि वहाँ जो मेडिकल की सीटें हैं वहाँ के वासियों के लिए होगा। ये भी जाके हाईकोर्ट में चैलेंजिंग हुआ कि 100% सीटें आप रिजर्व नहीं कर सकते। गए तेलंगाना के वकील गए वहाँ पे हाईकोर्ट में चुनौती देने के लिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना 2 जून 2014 को बना है, हमारा नया राज्य बना है, अगर हम अपनी सीटें, अपना नौकरियां अपने लोगों के लिए रिजर्व नहीं करते हैं तो फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के लोगों को हमारा राज्यों में राज हो जाएगा, फिर बाहरी लोगों का राज्य हो जाएगा, तो फिर हम अपना राज्य बनाकर क्या करेंगे? इसलिए हम अपनी नौकरियां रिजर्व कर रहे हैं और ये मेरा अधिकार है, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। और उन्होंने बनाया, इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि हमारी जितनी नौकरियां हैं, हमारी जितनी सीटें हैं, चाहे मेडिकल की सीटें हो, चाहे इंजीनियरिंग की सीटें हो, उसमें 75% यहाँ के झारखंड के बच्चों को होना चाहिए। यही हमारी मांग है। और अगर कोई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दुहाई देता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंजिंग हो जाएगा, तो एक बात बता देना चाहते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी बना है ना, वो भी अंग्रेजों का कानून से बना है। वो तो कहते हैं कि 1932 अंग्रेजों ने बना के दिया है। तो एक बात बताइए, कौन ऐसा कानून है जो अंग्रेजों ने नहीं बनाया है? कौन ऐसा कानून है जिसने अंग्रेजों ने नहीं बनाया? कोई हमें बता के दिखा दे। 1909 भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 से पूरा संविधान बना हुआ है। 60% उसका संविधान बना है। तो अगर संविधान चल रहा है तो 1932 क्यों नहीं चलेगा? और लोग कह रहे हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अंग्रेजों के कानून को चुनौती दे देगा। तो बता रहे हैं कि जो भारत सरकार अधिनियम जो 1772 था, उसी के आधार पर 1774 में सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ है। और वही सुप्रीम कोर्ट हमको चुनौती देगा 1932 का कि वो 32 नहीं चलेगा। तो अगर 1932 नहीं चलेगा तो हाई कोर्ट को उखाड़ के फेंक दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को उखाड़ के फेंक दीजिए। आप उठा के देख लीजिए, जो कहते हैं, जो कानून बनाते हैं संसद, लोकसभा और राज्यसभा, ये भी तो इंग्लैंड का देन है, ये भी तो अंग्रेजों का देन है। तो वो भी तो चल रहा है, फिर उसको भी कबाड़ दीजिए, उसको भी उखाड़ के फेंक दीजिए। देश में आपका है कौन? तो क्या है? आईपीसी सेक्शन, सीपीसी सेक्शन 1860 का कानून है। 1860 में कौन थे? अंग्रेज। अंग्रेजों ने बना के बनाया गया है कानून, फिर उसको भी उखाड़ के फेंक दीजिए। 1932 ऑथेंटिक है, संवैधानिक है, कानूनी है, किसी भी भ्रम में ना फंसे। और दूसरी बात, एक चीज की कमी है हमारे अंदर। 32 के साथ साथ सबसे बड़ा बदलाव जो हम लोग को करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा एजुकेशन में। झारखंड के जो लोग हैं उसको अनपढ़ रखा गया है।
भी। झारखंड एक ऐसा मात्र है, ऐसा राज्य है, ऐसा प्लेटो भूमि है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है। आज 2022-23 के आंकड़ों का अगर एक साल के आंकड़ा ले लें तो कोयला में केवल 3638 करोड़ रुपया रॉयल्टी दिया, लेकिन 42% गरीबी है, 40% खनिज होते हुए। क्यों? हम लोग के हाथ में सोना तो है, लेकिन भीख मांगने के लिए भीख मांग रहे हैं उससे। हमारा एजुकेशन में, हमारा शिक्षा व्यवस्था में झारखंड सबसे निचले स्तर पर आता है। बिहार के बाद इसका नंबर आता है, 23वें नंबर पर है शिक्षा में। हम लोग के हाथों में थमाना चाहिए था स्लेट, थमा दिया प्लेट। हम लोग पढ़ेंगे क्या? झंडा ढोएंगे। झंडा ढोने के लिए छोड़ा गया है। आज हम आ रहे थे डुमरी से, डुमरी मेरा विधानसभा पड़ता है, देख रहे हैं हमारे छोटा छोटा बच्चा लोग झंडा ढोने में फलना जिंदाबाद, हिंदा जिंदाबाद। अरे बाबू, उससे रोजी रोटी नहीं चलेगा, उसे नहीं चलेगा। हमें एजुकेटेड होना पड़ेगा और एजुकेशन इस विद्यालय से नहीं मिलेगा। शिक्षा नीति कहती है कि 30-35 बच्चों में एक टीचर होना चाहिए, लेकिन झारखंड के शिक्षा में 400-500 बच्चों पर एक टीचर है। बच्चा क्या पढ़ेगा? खिचड़ी खाएगा, घर में सुतेगा। जब तक पढ़ेगा नहीं तो लड़ेगा कैसे? विनोद बाबू कहते थे पढ़ो और लड़ो। इसलिए ये जो जितने भी सरकार है, इन्होंने देखा कि ये लोग पढ़ेगा तो लड़ेगा, आवाज उठाएगा, इसलिए पढ़ना ही नहीं देना। हर राज्य अपने जीडीपी का 20 से 25% एजुकेशन में खर्च करता है, शिक्षा व्यवस्था में खर्च करता है। हम कितना खर्च करते हैं पता है? 3%। सबसे गिरा हुआ स्थिति झारखंड का है। कैसे हम लोग बदलाव करेंगे? इसलिए ये सरकार चाहती है कि हम लोग ना पढ़ें, लेकिन माए बहन जेठा काका काकी जितने हाल है, हमने एक नारा पहले दौले कि सूखी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। आज ही नारा भुलाए गए। अभी तक पहल करे जरूरत हो। आओ, अपन बच्चा के अगर खाए ना हो तो भूखे रहा, अगर सुते ना हो तो जमीन में सुता, अगर पहने ना हो तो बोरा पहन कर रहा, लेकिन आने वाला पीढ़ी के जरूर पढ़िए। इतना शपथ लेके जाओ, इतना संकल्प लेके जाओ, तबे सुधर तो। अरे तो सोचबे कि यहाँ भाषण सुने लाए, भाषण सुन के चल गए तो सुधार वाला नाम जैसे भी हो, जिस कीमत पे हो, पहले अपन बाल बच्चा के पढ़ाई से अगर तू अच्छा के ज्ञान दा तभी बदलाव हो सको। कहे कि बाबा साहब का लेते कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए दूध पीने ही नहीं दिया गया। आप लोग संविधान लिखने के टाइम में बाबा साहब एक बहुत अच्छा बात बोले थे कि एक वोट देकर हम यहाँ समानता लाने का प्रयास तो किए हैं, लेकिन भारत की जनता, यहाँ के गरीब, शोषित, वंचित, मजदूर, किसान अगर अपने वोटों का मूल्य नहीं समझ पाया तो उसका शोषण हमेशा होता रहेगा। और आज देखिए दुर्भाग्य का बात है कि हमारा शोषण हो रहा है क्योंकि हमने अपने वोटों का कीमत नहीं समझा। कैसे? हम बताते हैं। डुमरी में चुनाव चल रहा है, 500 में दारू में, मुर्गा में, गांजा में वोट बिक रहा है, तो कैसे सुधार होगा? ईटा में पहले बदलाव करे हो तो एगो अंबानी है, अडानी है, करोड़पति है, एक हमने है जो रोडपति है। हमने वोटवा दो ओकरो कीमत एक गिना है और अंबानी भी वोटवा दो ओकरो कीमत एक गिना है। कितना बड़ा समानता, लेकिन अंतर की हो कि हमने अपन वोट के दारू और मुर्गा बेच दो है, और वो वोट ककरा दो है जो ओकरा बिजनेस में सहयोग करते, जो ओकरा बिजनेस के बढ़वे में मदद करते, ओकरा वोट दो। वो अपन बाल बच्चे के बारे सोचो, और हमने दारू और मुर्गा। तो कैसे बदलाव है? तो इतना संकल्प लिया कि 2024 में जो चुनाव है तो अगर में दारू, मुर्गा, गांजा, पेट्रोल में नहीं बिकना। बिकबेगी? अगर बिकल है तो आक्रोश से बदतर स्थिति रहता है। थोड़ा लिख के जा रही है। हमने एक विजन लेके आ लिया, हमने उड़ान 3.0 चला रहे हैं, जेकर में झारखंड के आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति और सांस्कृतिक उन्नति करना है। सांस्कृतिक उन्नति में ये है कि हमने अपना भाषा और संस्कृति के बचा के रखना है। अभी तो हमारे पास है तो करम पर्व है। जैसे देखिए हर राज्य के अपन अपन पहचान हो। जैसे पोंगल कहाँ पहचान लगे? तमिलनाडु के। ओणम केरल के। उस त्योहार से पहचान है ना। को बैसाखी कहाँ के लगे? पंजाब से। बैसाखी पंजाब के पहचान है। उसी तरह से हमने झारखंड के पहचान सरहुल, जितिया, करम पर्व से हो। तो अपन करम, सरहुल, जितिया को बचाए रखिए, अंग्रेज पर पहचान होता। और भाषा से कैसे पहचान हो तो नहीं पूछिए। एगो बाहर काम करो प्रॉब्लम नहीं करो, लेकिन एगो उदाहरण दो।
मोदी जी इतना बड़ा आदमी था, जब भी पूरा भारत में सभा करो, लेकिन गुजरात जब जहा तब एक भाषा में बात बोलो कि केम छो, तो उधर से उत्तर आओ मजा मार कहे जाना गुजराती भाषा लगे। मोदी जी जानो है कि गुजराती भाषा के जो है बचत कहाँ है, गुजराती में बचत है। अगर अकड़ा बढ़ावा नहीं दोगे तो गुजराती भाषा खत्म हो जाते यानी गुजरातियों की आइडेंटिटी खत्म हो जाती। तो हमने अपन भाषा के बचने में लाज लागो इटा नहीं करेगा। एक बार हम चले रांची, तो वहाँ बिहार के कोई सज्जन व्यक्ति हमारे जब बैठे है के, तो अपन आस पास वाला बोल रहे कि रोगो तानी कैसन बा, हम तुरंत पूछ गए कि बिहार के कहे है और भाषा भाषा तो पहचान लगो, तो आइडेंटिटी लगो, इटा के तो बचा के रखे। जहाँ जीवे कोठा कुड़माली नागपुरी पंचपरगनिया संथाली मुंडारी कुड़ू खो खड़िया ये सब भाषा में बात करिए, तभी तो भाषा बचतो, तभी तो भाषा के मार्केटिंग लगतो। आरो बात कहे खले, लेकिन समय के अभाव रहे के कारण सबके फिर से एक बार जमा जमा जोहार करवे। धन्यवाद, जोहार। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी कुंडली से चलकर आए हुए मोतीलाल माधव जी का।